कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मैंने मेरा पिछले बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को सलाह दिया था कि अडॉप्ट अ वॉरियर माइंडसेट। तो बहुत जनों ने मेरे से पूछा कि किरण भैया, ये वॉरियर माइंडसेट को अडेप्ट करूं कैसे, क्या करना होता है। तो आज का वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि कैसे करके आप ये वॉरियर माइंडसेट को अडेप्ट कर सकते हो। वॉरियर माइंडसेट कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अडेप्टिंग the strength, both physical and mental, in being resilient, in completely cutting out fear from your life, and how to develop strength both physical and mentally. ये चीज ही है इन अडॉप्टिंग अ वॉरियर माइंडसेट, जो मैं डिटेल में समझूंगा। और भी काफी कुछ है, तो ध्यान से सुनिए पूरा एंड तक और इसको अडेप्ट कीजिए, इसको इनकलकेट कीजिए अपने जिंदगी में और मजा देखिए। जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। पहला पॉइंट है इस रिगार्ड में, ओन योर मिशन। ओन योर मिशन में पहला सब पॉइंट है, हैव अ पर्पस इन लाइफ, नेवर एवर वॉन्डर अराउंड एमलेसली। अब ये 21-22 साल का लड़के लोग को आप देखोगे, किसी का भी कोई मिशन नहीं है, पर्पस नहीं होता है। ज्यादातर लोगों का बात कर रहे हो, एमलेसली वॉन्डर करते हैं उन लोग। सिर्फ दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आजकल तो ड्रग्स भी लेते हैं, कॉमन चीज है। लड़कीबाजी करते हैं, गेट कभी नेक्स्ट लेड होऊंगा वो सोचते हैं, अपना पूरा एनर्जीज डाल देते हैं, कैसे करके इन्वेस्ट करते हैं लड़की पटाने में, ताकि एंड रिजल्ट उनका वही है, गेटिंग लेड। और कुछ तो चाहिए होता है नहीं उनको, घंटा शादी करने वाला है उन लोग, कुछ नहीं करना है उनको, काम भी नहीं करना है। तो जस्ट इन शॉर्ट, दे आर प्लेइंग विद डिजास्टर, दे आर प्लेइंग विद देयर लाइव्स। इनफैक्ट एक क्विक वे टू हेल है वो जो रास्ता उन लोग अपनाते हैं। दारू पी रहा है, अल्टीमेटली हेल ही है। सिगरेट पी रहा है, अल्टीमेटली खत्म ही कर रहा है अपना फेफड़े को। सब कुछ ही, इनफैक्ट सिर्फ फेफड़ा ही नहीं, सब एंगल, सब एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी को खराब कर रहा है। लड़कीबाजी कर रहा है, खराब ही कर रहा है। तो इन शॉर्ट उन लोग एक स्लो सुइसाइड कर रहे हैं। लेकिन आप लोग पूछोगे आप क्या करते थे 21 साल की उम्र में। मेरा एक क्लियर विजन था, क्योंकि 21 साल में मेरा गिटार हॉल, मैंने तो 17 साल की उम्र में गिटार हॉल अकेडमी मेरा चालू कर दिया था, और 21 साल में तो वो बहुत बड़ा बन गया था। तो तभी मेरा विजन था कि गिटार्स भी, तो मैं, मेरा जो एकेडमी था अलॉन्ग विद गिटार शोरूम था। तो तभी मेरा गिटार फैक्ट्री नहीं था 21 साल की उम्र में। तभी मैं क्या करता था, दूसरा होलसेलर लोग से प्रोक्योर करके बेचता था। तो उसमें जाहिर सी बात है मार्जिन बहुत कम होता था, क्योंकि फैक्ट्री से जा रहा है इधर, इधर से जा रहा है उधर, फिर जा रहा है होलसेलर के पास, फिर जा रहा है मेरे पास। तो बहुत कम मार्जिन होता था, बहुत कम मार्जिन में हम लोग गिटार बेचते थे। तो मेरा एक विजन था कि मुझे गिटार फैक्ट्री खोलना है अभी, खुद का ही फैक्ट्री से, अगर मैं अपना ही। और मुझे एक चेन बनाना था, तभी मेरा एक ही एकेडमी था, तभी मुझे एक चेन चाहिए था, बहुत सारा ब्रांचेस चाहिए था और गिटार फैक्ट्री चाहिए। मेरा विजन था कि बहुत सारा चेन होगा, बहुत सारा शोरूम्स होगा, और सब जगह पे मेरा ही फैक्ट्री से माल में सप्लाई करूंगा। तो मैं दिन रात एक करके मेहनत करने लगा, क्योंकि तभी सक्सेस तो मिल चुका था। तो सक्सेस से मैं सिर पे जाने नहीं दिया और एंजॉय करने नहीं लगा मैं बाकी लोग की तरह। तभी मैं डबल काम करने लगा, क्योंकि मेरा पर्पस था, जो मैंने बोला ना, हैव अ पर्पस। तो वो पर्पस के पीछे मैं दिन रात एक करके मेहनत करने लगा। और बाय द टाइम आई वाज 26 और 27 रफली, मेरा फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नहीं, एक ही गिटार फैक्ट्री है वो मेरा। गिटार फैक्ट्री तभी जो था, आज भी वही है, वो फैक्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया। और जब से वो फैक्ट्री चालू किया, तब तक मेरा ब्रांचेस भी स्प्रेड हो गया था सब जगह। तो बस मेरा वो फैक्ट्री से अभी होलसेलर के ऊपर मुझे डिपेंडेंट करना नहीं पड़ा। मेरा ये फैक्ट्री से माल आता है, मेरा सब ब्रांचेस में जाता है। और अभी तो ये हाल है कि मेरा ब्रांचेस को देने, मतलब प्रोडक्शन मैंने इतना बढ़ा दिया हो कि मेरे ब्रांचेस के साथ साथ हम लोग बाकी दुकान में भी, मतलब पूरा आउट ऑफ इंडिया भी हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ये था मेरा विजन। तो इसके लिए वो एज में मैंने स्टार्ट किया, तो तभी तो आज मैं ये हाल में पहुंच पाया ना। नहीं तो क्या वो पॉसिबल था? वो टाइम पे अगर मैं सिर्फ बाकी लोग की तरह अगर जस्ट टाइम पास करता था, मस्ती करता था, लड़कीबाजी करता था, ये सब भी अगर करता था, तो कुछ नहीं होता था मेरे लाइफ में। वो सब भी मैंने किया, लेकिन जब भी मैं कुछ बन गया लाइफ में, उसके बाद जब भी मेरा फॉर्मेटिव ईयर्स था, जब भी बनने का पीरियड था, तभी मैंने कुछ भी प्ले अराउंड और फूल अराउंड नहीं किया अपनी जिंदगी का साथ। तभी मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था। इनफैक्ट मेरा तो बहुत ज्यादा मैंने मेहनत किया स्टैंड होने के लिए। इसके लिए आज मैं 44 में एक सेमी रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। क्यों? वो एज में मैंने इतना मेहनत डाल दिया कि अभी मेरा सब कुछ ऑटो पायलट में चलता है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। इतने साल से काम किया मैंने कि अभी पूरा मेरा सेट है, सब जगह से मेरा बिजनेस चल रहा है। भले मैं इधर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बट मेरा सब जगह बिजनेस चालू है। ऐसा होता है सीन। सेकेंड पॉइंट है इन कटिंग, अभी मेरा सेकेंड पॉइंट है इन ओनिंग द मिशन, है कि जस्ट कट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ। क्योंकि क्या होगा,
आपके पास हजारों डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। दारू पीने चल, सिगरेट पीने चल, चल गेट लेड होने का, गर्लफ्रेंड बुला रही है, कितना कुछ होने का आपके पास आएगा डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन मेरे पास भी वो डिस्ट्रैक्शंस आते थे। मैं तो वो टाइम पे परफॉर्म भी करता था रॉक बैंड्स के साथ, बड़े बड़े। लेकिन मैं परफॉर्म करके सीधा आ जाता था। इनिशियल आप लोग बोलोगे आप तो बहुत बड़े पार्टी एनिमल थे, वो बाद में। वो जब भी मैं मेरा जब ड्रीम्स को अचीव कर लिया 26-27 एज में, जब भी मैंने मेरा वो फैक्ट्री आ गया, वो मेरा अल्टीमेट गोल था। क्योंकि वो एक फैक्ट्री से मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और वो हुआ भी। क्योंकि उसी से मेरा चालू हो गया ना सब जगह सप्लाई। मुझे और किसी के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं है अभी। तो तब से मैंने पार्टी करना चालू किया, और इस कदर पार्टी किया कि बाकी लोग भी शेम में आ गया। क्योंकि मैंने कसम ही खाया था कि एक बार मैंने मेरा गोल्स को अचीव कर लिया तो ऐसा पार्टी करूंगा कि तुम लोग ने साला अपने जिंदगी में नहीं किए होंगे। आई केप्ट माय वर्ड। मैंने आई वॉज कॉल्ड द पार्टी किंग। मतलब किरण रॉय का पार्टी बोले तो पूरा टॉक ऑफ द सिटी होता था, नॉट जस्ट टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द सिटी। पूरा मुंबई शहर में मैं राज किया था वो टाइम पे। किरण रॉय का पार्टीज वुड बी द बेस्ट पार्टीज। तो ऐसा होता था मेरा पार्टी। लेकिन मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जिस कदर पार्टी किया ऐसा किसी ने भी नहीं किया होगा मेरा। क्योंकि सब कुछ एक्सेस में है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो करूंगा 200% डाल के करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। तो पहले मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरा सिर्फ फोकस था, मेरा जो लक्ष्य है वही मेरा मेन था, और कुछ टारगेट ही मेरा मेन था, और कुछ था ही नहीं लाइफ में। उसके लिए मैंने सब डिस्ट्रैक्शंस को कट ऑफ कर दिया था। कोई लड़की बुलाता था नहीं जाता था, बैंड मेंबर्स लोग तो भी मुझे बुलाता था पार्टी करने के लिए, या तो फॉर दैट मैटर गेट लेड होने के लिए भी। क्योंकि हम लोग का तभी ग्रुपीज होते थे ना, हम लोग के साथ घूमने ग्रुपीज होते थे जो लोग हम लोग के साथ, मतलब जस्ट टू हैव अ गुड टाइम हम लोग के साथ हैंग आउट करते थे। तो तभी क्या था, जस्ट गेट ड्रंक, गेट लेड, हैव फन, यही तो था। और मेरे पास तभी गाड़ी था, सब कुछ था, क्योंकि मेरा तभी बिजनेस तो निकल पड़ा था। तो नेचुरली दे यूज्ड टू आस्क मी कि चल इसके पास गाड़ी है, फ्लैट था मेरे पास, मतलब मेरा खाली फ्लैट था, मेरे पास खुद का पैड था, खुद का खाली फ्लैट था मुंबई शहर में। तो सोचो ना, मतलब इनफैक्ट मैं उधर ही बाद में कितना जो पार्टीज किया। तभी तो मैं बताया ना मेरा बेस्ट पार्टीज होता था। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया रहेगा आप लोग को कि मेरा मुंबई में ही 4 से 6 फ्लैट्स है। तो एक आध फ्लैट में हम लोग, एक तो मेरा मतलब हम लोग का एक फ्लैट तो मेरा बैंड प्रैक्टिस का फ्लैट था, जिसमें हम लोग से बैंड प्रैक्टिस करते थे और पार्टी करते थे। एक फ्लैट था जिधर मैं सिर्फ रहता था, गिटार सिखाता था। मतलब बहुत मतलब मेरे पास था ऐसा जगह जिधर मैं एंजॉय कर सकता था। किया भी, ऐसा नहीं कि नहीं किया, बहुत ज्यादा किया मैं। लेकिन वो फॉर्मेटिव पार्ट में मैंने नहीं किया। तो 21 से 27 का एज ग्रुप तक मैंने नहीं किया। लेकिन हाँ, एक बार मेरा 26-27 में मेरा जब फैक्ट्री खुल गया, उद्देश्य हो गया, गिटार एकेडमी मेरा सेट हो गया, गिटार हॉल एक अच्छा ब्रांड नेम बन गया, तो तभी मैं अपना बहुत एंजॉयमेंट चालू किया। तो आपका जब भी वो बनने वाला जो फेज है, तभी कट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड अडॉप्ट द वॉरियर मोड। वैसे ये वॉरियर मोड मैंने लास्ट 3.5 साल पहले से फिर से शुरू कर दिया। बीच में वो छोड़ दिया था मैं, जब भी मतलब बताया ना 26-27 से लेके 44 तक, नहीं 44 नहीं, अभी 44 तो अभी हूं मैं। तो 3 साल पहले कितना, 40 पकड़ो। तो 27 से लेके 40 तक मैंने बहुत पार्टी किया। लेकिन 40 के बाद फिर से मैं वो वॉरियर मोड में आ गया हूँ। अब जो मैं अभी फिर से मैं वो वॉरियर मोड से ही गुजर रहा हूँ। अभी मैं बैक टू बेसिक्स चला गया हूँ बेसिकली। बी रेडी टू वॉक अलोन। ट्रू वॉरियर्स डोंट सीक अप्रूवल। आप किधर भी देखो, ज्यादातर लोगों को आप देखोगे सब साले झुंड में चलते हैं, भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में। उन लोग के किसी के भी अंदर फेफड़े में दम नहीं है कि खुद का पाथ चले, खुद का रास्ता चले। किसी में भी दम नहीं है साला। सबको दूसरों का अप्रूवल लेना है। लेकिन आप वैसा नहीं बनने वाले हो। क्योंकि जो लोग भीड़ में चलते हैं उनका कोई भी व्यक्तित्व नहीं होता है। जो मूवीज में दिखाते हैं ना, गाँव वालों आ जाता है सब भीड़ में। भीड़ का कोई नाम है नहीं ना। सब तो एक वो भीड़ है, उसको भीड़ कहलाते हैं। किसी का एक जन नहीं होता, लीडर सिर्फ एक होता है। तो वो लीडर आपको बनना है, और वो वॉरियर मोड में आने के बाद ही आप वो लीडर बन सकते हो। और लीडर, लोगों का लीडर बनने का कोई जरूरत नहीं है। मैं लोगों का लीडर बनने का बात ही नहीं कर रहा हूँ। अपने जिंदगी का लीडर आपको बनना है। और आपका जिंदगी का लीडर अगर आपको बनना है, तो आपके रास्ते में जितना भी झाड़ है, पहाड़ है, जो भी है, सबको हटा के आपको अपना रास्ता बनाना है। यू हैव टू मेक योर ओन पाथ। क्योंकि पाथ कभी भी ऐसा रेडीमेड रोड उनको ही मिलता है जिसमें ऑलरेडी लाखों लोग जा चुका है। लेकिन अगर आपको वैसा एक रोड चलना है जिसमें कोई नहीं गया है, फिर आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, जो मैंने बनाया। मैंने जो रास्ता चुना था उसमें कोई पहले से नहीं चला था, तो उसमें बहुत तकलीफ हुआ। क्योंकि रास्ते में झाड़ था, पहाड़ था, झाड़ को तोड़ना, काटना पड़ा, पहाड़ के अंदर से टनल बनाना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। लेकिन एक बार मैं मेरा मंजिल में पहुंचा,
तो उधर से व्यू इतना अच्छा था कि आप देख सकते हो, मैं इधर बैठ के आज लाखों लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे मैंने किसी का नहीं सुना, किसी को फॉलो नहीं किया। खुद का रास्ता चलने में मुझे कोई डर नहीं था। तो इसके लिए आपको भी आपका रास्ता खुद बनाना है, ना ही कि दूसरों का रास्ते में चलना है। अगर आपको वॉरियर मोड में आना है, अगर आप लोग हैप्पी हो वही पथेटिक ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर्स का जिंदगी जीने में, फिर जैसे चल रहा है चलने दो। फिर तो आप लोग के लिए वीडियो है भी नहीं, आप लोग बंद करके जा सकते हो। लेकिन जिनको वो डेस्टिनेशन में पहुंचना है और खुद का रास्ता बनाना है, आगे सुनते जाओ मैं जो बोल रहा हूं। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको 3 चीज को रिलेंटलेसली ट्रेन करना होगा। मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ। रिलेंटलेसली आप लोग का जो पेन का जो थ्रेशोल्ड लेवल है ना, उसको पार करना होगा। मेजोरिटी जो ये जो वीक हर्ड फॉलोअर्स है, उन लोग वो अपना कंफर्ट जोन में बहुत खुश है। चुपचाप ऑफिस जाता है, जंक फूड खाता है, शाम को 2 पैक मारता है, नेटफ्लिक्स देखता है, सो जाता है। वो जिंदगी आप लोग को नहीं अपनाना है। एक वॉरियर लोग वैसा वाला जिंदगी नहीं लेते हैं। दे आर नॉट काउच पोटैटोज। आप लोग को रिलेंटलेसली ट्रेन करना है। आप लोग को भागना है, साइकिलिंग करना है, स्विमिंग करना है, जॉगिंग करना है, जो चीज़ आपको पसंद है करना है व्हेन इट कम्स टू एरोबिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद आपको वेट ट्रेनिंग करना है फॉर योर एनारोबिक नीड्स। ऐसा करके ट्रेन करते हैं एक वॉरियर। उन लोग कभी भी बैठ के काउच पोटैटो की तरह ऐसा घर पे बैठ के सिर्फ टीवी नेटफ्लिक्स नहीं देखते। सामने 2 ड्रिंक्स का ग्लास रख के आए हो, लाइफ इज सो नाइस, आई एम अ पार्टी एनिमल, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ये सब चूतियागिरी उन लोग नहीं करते। उन लोग रिलेंटलेसली जो भी टाइम मिलता है, आधा घंटा भी अगर मिलता है, उन लोग बैठ के आराम नहीं करते, सीधा निकल पड़ते हैं एक दौड़ के लिए, दौड़ लगा के आते हैं, रन करके आते हैं, जिधर भी हो। 1 घंटा मिला जिम चले जाते हैं। दिस इज हाउ वॉरियर्स ट्रेन। तो इसलिए डोंट गिव मी क्रैप अबाउट मैं तो ऑफिस से आया, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जो वॉरियर होते हैं उन लोग टाइम निकाल लेते हैं, उन लोग बैठ के रोते नहीं है। उनके अंदर एक एक नैक रहता है कि कैसे करके मैं टाइम निकालूं, क्योंकि टाइम सबके पास उतना ही होता है। 24 घंटा मेरे पास भी है, एक लूजर के पास भी है, सबके पास है, आपके पास भी है 24 घंटा। आप लोग तो वॉरियर्स हो, जिनको वॉरियर्स बनना है टाइम निकालो। डोंट गिव मी दैट क्रैप कि मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको करना होता है वो बराबर से निकलता है। और रहा बात तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि एक जो वॉरियर है उन लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं। तो वो कैसे डेवलप करना है आपको? जब भी कुछ बड़ा कुछ प्रॉब्लम आएगा आपके सामने, आप तभी पैनिक नहीं करोगे। मेजोरिटी ऑफ लेडीज लोग को देखोगे और वीक सिम्स लोग को देखोगे, उन लोग हाइपर हो जाते हैं, हड़बड़ जाते हैं, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, खराब तरीके से उन लोग पेश आते हैं। वो क्यों? दे लैक इमोशनल इंटेलिजेंस। एक इमोशनली इंटेलिजेंट वॉरियर क्या करता है पता है? चुपचाप साइलेंटली कामली बिना पैनिक किए प्रॉब्लम को सुलटा देता है, शांति से। पता भी नहीं चलता कि साला प्रॉब्लम को उसने कभी सुलटा दिया, पता भी नहीं चला। ऐसा होना चाहिए, एक काम डिमैन्योर होना चाहिए एक वॉरियर के अंदर। एक वॉरियर जो होता है कभी भी पैनिक नहीं करता है। पैनिक सिर्फ उन लोग कमजोर लोग करते हैं, जो चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। पैनिक खास करके लेडीज लोग को देखो ना, आजकल रील्स वायरल हो रहा है ना सोसाइटी कॉम्प्लेक्सेस में, औरत लोग चिल्ला रहे सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर और किसी के ऊपर। जीरो इमोशनल इंटेलिजेंस, जीरो इमोशनल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, कमजोर लोग। वैसा कमजोर आदमी आप लोग को नहीं बनना है। आप लोग को बनना है एकदम स्ट्रांग, एकदम कामली। आप लोग को प्रॉब्लम को सुलटाना है शांति से, साइलेंटली। एक भी वर्ड निकालने का जरूरत नहीं है, चुपचाप प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकल जाओ उधर से। ये होता है वॉरियर टैक्टिक। और एक कमजोर आदमी, मैं तो औरत लोग का तो बताया ही, बड़े कमजोर आदमी क्या करता आप लोग को तो पता है। स्वेरिंग करेगा, गाली गलौज करेगा, चिल्लाएगा एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। क्या जरूरत है ये सब फालतूगिरी करने का? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप करके निकल जाने का होता है। ये है वॉरियर स्ट्रेटेजी। एक वॉरियर जो है वो हमेशा डिसिप्लिन से फंक्शन करते हैं। एक आम हर्ड फॉलोअर क्या करते हैं? उन लोग सिर्फ मोटिवेशन के लिए रुकते हैं। जब ये मोटिवेशन आता है तब उन लोग शुरू तो कर देते कोई काम, लेकिन मोटिवेशन क्या है, फेड अवे हो जाता है। कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में मोटिवेशन तो गायब हो जाता है। तो जैसे मोटिवेशन गायब हो जाता है, एक आम हर्ड फॉलोअर उसका भी कंफर्ट जोन में आने का टाइम आ जाता है। उन लोग सब छोड़ छाड़ के अपने वही कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं। वेराज एक वॉरियर जो है वो हमेशा अपने डिसिप्लिन से अपना काम, अपना जो हसल, अपना जो ग्राइंड है वो चालू रखता है। भले वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा है, लेकिन उन लोग अपना वो कंफर्ट जोन में कभी नहीं आते, क्योंकि उन लोग भले मोटिवेशन वाला बैटरी खत्म हो गया,
दूसरा बैटरी चालू है, कौन सा वाला? डिसिप्लिन वाला। डिसिप्लिन उनको चालू ही रखते। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ दिन पहले अभी मैं बाहर गया था, हिल स्टेशन में गया था घूमने, उधर भी मैंने वो सब काम किया ही। रोज सुबह उठ के रनिंग किया, मेरा होटल का जिम में वर्कआउट किया। अभी भी इधर आके मैं वो कर ही रहा, अभी भी मैं वो हॉलीडे मोड में होके आराम से वो कंफर्ट जोन में आ सकता था। बच्चे लोग का हॉलीडे चल रहा है, मैं अभी भी कंफर्ट जोन में रह सकता था, लेकिन नहीं। मैं आके ही मेरा ठीक वही सुबह का मेरा वो कोल्ड शावर लेता हूँ, रनिंग किया, मेरा दोपहर को जिम जाता हूँ, वो सब चीज़ कर रहा हूँ मैं। कोई हॉलीडे है तो अच्छा से जो मर्जी खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, फ्राइड राइस खाओ, चाइनीज़ खाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो सब मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डिसिप्लिन से गवर्नड हूँ। मेरा ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है डिसिप्लिन। भले मैं कोई मुझे मिस्टर यूनिवर्स या सलमान खान का लेवल का वैसा मुझे नहीं बनना है, लेकिन अपने आँखों के सामने मुझे सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना है, और वो मैं डिसिप्लिन्ड रहूँगा तभी मैं अपने आप के, मेरा एक वो जो एक रॉ एरोगेंस है, एक रॉ कॉन्फिडेंस है, जिसको तो बॉर्डर लाइनिंग ऑन ओवर कॉन्फिडेंस, वो जो है मुझे यही चाहिए। लोगों का अप्रूवल के लिए नहीं, मेरा खुद के अप्रूवल के लिए। मैं तभी एट द बेस्ट फील करता हूँ जब भी मैंने उसको स्ले किया, तभी मेरे अंदर वो एक स्मर्क रहता है कि ले, वो स्मर्क क्यों? क्योंकि आम जनता लोग वो नहीं कर सकते, वो मैं कर सकता हूँ। मुंह पे बोल रहा हूँ मैं, इस बात का मुझे घमंड है, एरोगेंस भी है। जो बाकी आम जनता लोग नहीं कर सकता है, मैं वो कर सकता हूँ, मैं उनसे बहुत ऊंचा हूँ। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ मैं बाकी लोग को अपने नीचे समझता हूँ, मैं अपना आपको ऊंचा समझता हूँ। एरोगेंस बोलते हो बोलो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं ऐसे रहने वाला हूँ, मैं जिंदगी भर डिसिप्लिन रहने वाला है मेरे अंदर, जो बाकी लोग में नहीं है। मैं जब भी 5 बजे उठ के जब भी रन करता हूँ, सब लोग सोया रहता है, घोड़ा बेच के सोया रहता है, मैं भागता हूँ। क्यों? मेरे अंदर डिसिप्लिन है बोल के। तो उधर से ही मेरा दिन शुरू हो जाता है, जिसमें आई हैव अ क्लियर एज ओवर द रेस्ट ऑफ द हर्ड फॉलोअर्स। समझ रहे हो? ऐसा होता है बात। तो इसके लिए लेट डिसिप्लिन बी पावरिंग यू रादर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन हमेशा फेड। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फेस फियर एंड एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एक वॉरियर जो है, उन लोग तभी ग्रो करते हैं जब भी उन लोग प्रेशर में आते हैं। एक बेसिक इंडियंस लोग का आप लोग एक डायलॉग सुने हो ना, अरे यार मैं बहुत प्रेशर में हूँ और प्रेशर मत डाल मेरे ऊपर। एक ही चीज बोलते हैं ना इंडियंस लोग, अरे यार मेरे पास जॉब का प्रेशर है, अरे यार इसका प्रेशर है, उसका प्रेशर है। ये मैं कभी नहीं बोला जिंदगी में, क्योंकि मैं, मेरे अंदर अब जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे, मैं उतना थ्राइव करता हूँ, मैं उतना ग्रो करता हूँ। मुझे तो उल्टा प्रेशर पसंद है। मैं बोलता कितना प्रेशर दोगे, बस इतना ही, दैट्स द बेस्ट यू कैन गिव मी, और ला प्रेशर। ये तो बोलता ही रहता हूँ जिंदगी को, कितना प्रेशर देगा तू, क्योंकि मैंने जिंदगी में कितना अच्छा टाइम, कितना खराब टाइम देखा। उफ तक नहीं बोला मैं, कभी भी नहीं बोला मैं, मुझे कोई प्रेशर से कुछ कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक सच्चा वॉरियर बोलता है कि मुझे प्रेशर चाहिए। दे थ्राइव अंडर प्रेशर। हम लोग को तो प्रेशर में मजा आता है, उल्टा तभी लगता है कि जिंदा है। प्रेशर नहीं है तो ग्रोथ किधर से आएगा? हम लोग जब इधर प्रेशर दे रहे मसल्स में, तभी तो मसल्स ग्रो हो रहा है ना। जब भी मैं अपना थाइज में प्रेशर डाल रहा हूँ, काफ में प्रेशर, तभी तो रन कर पा रहा हूँ, तभी तो स्प्रिंट कर पा रहा हूँ ना मैं। प्रेशर ही नहीं दूंगा तो ग्रोथ किधर से होगा? मैं आगे प्रोपेल कैसा होऊंगा? पैर में प्रेशर आ रहा है तभी तो फुर्ती मिल रहा है ना मुझे, अपना बॉडी को प्रोपेल कर पा रहा हूँ मैं आगे। तो प्रेशर इज अ गुड थिंग, रिमेंबर, प्रेशर गिव्स यू ग्रोथ। प्रेशर से ही आप आगे बढ़ने वाले हो जिंदगी में। ये चीप हर्ड फॉलोअर्स, जो कमजोर हर्ड फॉलोअर्स लोग बोलते हैं ना मुझे प्रेशर मत दो, आप उन जैसा मत बनो। आप बोलो कि लाओ प्रेशर, कितना दोगे प्रेशर बोलो, झेलने के लिए तैयार हूं मैं। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेट वीकनेस एंड सॉफ्टनेस। वीकनेस एंड सॉफ्टनेस का मतलब क्या हुआ? आप लोग चीप एंटरटेनमेंट को परस्यू कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, ये सब हुआ सॉफ्ट, मतलब एकदम कमजोर वाला चीज। वेर एज वही टाइम आप जाके कुछ स्किल्स डेवलप कर रहे हो, आप जाके दौड़ लगा रहे हो, आप रन कर रहे हो, वजन उठा रहे हो, कोई तो एक न्यू स्किल सीखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो फॉर दैट मैटर। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा खुद का एकेडमी है। मेरा जिधर एकेडमी है, आप लोग तो उधर नहीं रह रहे हो, आप उधर किसी को ढूंढ के उससे सीखो। लेकिन एक स्किल सीखने में आप अगर डालोगे तो उससे क्या हो रहा है? आपका एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है, एट द सेम टाइम आपके अंदर कितना एक बेनिफिशियल एक स्किल डेवलप हो रहा है। यही आप बैठ के जंक फूड खा रहे हो, खाने जा रहे हो बाहर, या बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हो, क्या बेनिफिट होने वाला है आपको उससे? आप ही बताओ मुझे। मेरे पास भी उतना ही टाइम है, फ्री टाइम अगर हुआ भी तो मैं वो टाइम में वीडियो बना रहा हूँ अभी, जिससे कितना लोगों का उसमें बेनिफिट होगा। मैं किधर एक न्यू गिटार में एक गाना में सोलो, एक डिफिकल्ट सोलो में वर्क करूंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा, जो मैं बनाता भी हूँ, जो मैं दूसरा चैनल में मैं डालने वाला हूँ, उसका भी मेरा वीडियोस बना रहा हूँ। मतलब व्हाट आई मीन टू से, जो टाइम में मैं बैठ के आराम से नेटफ्लिक्स देख सकता हूँ या जंक फूड खाने जा सकता हूँ, जो मैं नहीं करता हूँ, वो टाइम पे मैं ये सब काम कर रहा हूँ।
मैं अभी वीडियोस बना के बाकी लोगों को मैं काउंसिल कर रहा हूँ, उनके अंदर मैं एडवाइस दे के उनको मैं स्ट्रांग बना रहा हूँ। तो मैं एक टाइम को कितना अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहा हूँ, है कि नहीं? तो वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि टाइम को गलत तरीके से यूज़ मत करो, वीक लोगों के जैसा यूज़ मत करो, सॉफ्ट लोगों के जैसे यूज़ मत करो, एक वॉरियर की तरह यूज़ करो बाय लर्निंग समथिंग न्यू। सो थ्रो आउट जंक फूड, थ्रो आउट चीप एंटरटेनमेंट। मेरा आज का लास्ट पॉइंट है, हैव स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, लिव बाय अ कोड। एक वॉरियर हमेशा अपने प्रिंसिपल से जीते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना मेरा पहले वीडियोस में, मेरा स्ट्रॉन्ग, मैं ब्रो कोड को फॉलो करता हूँ, तो मेरा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल से कि मैं किसी और का बीवी या किसी और का गर्लफ्रेंड के साथ मैं कभी बात, मतलब फ्लर्ट करना तो दूर, डेट करना तो दूर, बात भी नहीं करूंगा मैं। ये मेरा प्रिंसिपल है। क्यों? हाँ, लड़की मेरे में लाइन दे रही है, हर रोज होता है ये चीज, लेकिन उसका हस्बैंड ने मेरा क्या बिगाड़ा है? उसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। बहुत जनों का बच्चे होते हैं, उनका बच्चे ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो मैं क्यों उनका खराब करूँ? उसका पीठ पीछे मैं उसके साथ डेट करके या सेक्स करके या कुछ भी एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ भी करके क्यों करूँ मैं? कुछ नहीं बिगाड़ा उसने मेरा, तो ये मैं क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर एक प्रिंसिपल है। मैं प्रिंसिपल का पक्का हूँ, नाड़ा का टाइट आदमी हूँ मैं। तो वैसे ही एक वॉरियर लोग हमेशा नाड़ा का टाइट, वो क्या है वो आप लोग को पता है, और प्रिंसिपल्स का कड़क होता है। तो इसके लिए हमेशा अपना प्रिंसिपल्स को एकदम कड़क रखो। प्रिंसिपल्स को जितना स्ट्रांग रखोगे उतना जल्दी आप एक वॉरियर बनोगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक चीज़ है जो ये ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर्स लोगों में मिसिंग है। आप ये ब्लाइंड हर्ड फॉलोअर्स लोग को क्या देखते हो? और किसी का बीवी पे लाइन मारता है, और किसी का गर्लफ्रेंड को छीनने का दिखता है। क्यों? उन लोग का रील का हड्डी नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता उनके अंदर। दे डोंट हैव एनी प्रिंसिपल्स, कोई एथिक्स नहीं, कोई मॉरल्स नहीं। उन लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। ये है ना, सिम्स है, वीक है, कमजोर है, कोई औकात नहीं उनका जिंदगी में बेंचो, तो इसके लिए उन लोग ये सब काम करते हैं। ठीक है? लेकिन आप एक वॉरियर हो, आप लोग ये सब काम कभी नहीं करने वाले हो। तो ये वीडियो में मैंने जितना तक हो सके आप लोग को एक्सप्लेन करने को ट्राई किया, लेकिन ये तो मेरा, ये एक ग्रोथ प्रोसेस का सिलसिला हम लोग का चलता ही रहेगा। तो आप लोग मेरा वीडियोस देखते जाओ और ये वॉरियर मोड में आ जाओ। बी द वॉरियर दैट आई वांट टू मेक यू। वो वॉरियर मुझे आप लोग को बनाना है, और आप लोग अगर बन जाओगे वो वॉरियर, तो आप लोग तो खुश होंगे ही होंगे। आपसे 50 गुना ज़्यादा खुश आपका ये बड़ा भाई होने वाला है। आप लोग एक बार वॉरियर बन जाओगे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि आपसे ज़्यादा खुश मैं होने वाला हूँ। जय हिंद।